अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। टाइम हो रहा है यहाँ पर 7:30 बजे का और मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, तो उनको छोड़कर आ चुके हैं। और वैसे उनको पहले वो बाइक पर लेकर जाते थे, पर आजकल क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि बाइक पर जाने का तो बस मतलब बिल्कुल ही जो बाइक पर जाएगा तो उसकी तो कुल्फ़ी जम जाएगी। तो इसलिए आजकल ना हम बच्चों को कार पर ही छोड़ने के लिए जाते हैं। और वैसे हमारी कार ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है हमारी कार को आने जाने में, क्योंकि हमारी गली ना पड़ोसियों ने पता नहीं क्या सोच कर इतनी तंग कर दी। उन्होंने घर बनवाया है ना, तो उन्होंने गली के साइड ना इतना ज़्यादा अपनी दीवार बाहर निकाल दी है कि हमारी गाड़ी अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से और प्रॉब्लम के साथ अंदर आती है। और वैसे भी हमारा कार पोर्च का एरिया भी छोटा सा ही है। और अच्छा जी, यहाँ पर ना नाश्ते की थी एक छोटी सी दावत जो मैंने की हुई थी अपनी मदर इन लॉ की और मेरे छोटे वाले देवर की और उनकी मिसेस की। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बना ली थी जो मैं बना सकती थी। सुबह के टाइम में से गैस नहीं होती है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना आजकल ख़ास करके सर्दियों में, तो वो गैस नहीं होती है। तो सिलेंडर पर या फिर लाइट वाला अगर चूल्हा हो। और अच्छा, जहाँ पर ना मैंने बुसरी बना ली थी, उसके साथ ये कुछ स्क्वायर वाले पराठे थे और चने थे, सूजी का हलवा था देसी घी वाला, उसके साथ मैंने कुछ आलू फ्राई कर लिए थे और अंडे और दही, बस यही सारी चीज़ें थी। और उसके साथ मैंने बना ली थी चाय। और अच्छा, पहले इतना ज़्यादा हमारे यहाँ ना इशू होता था, अभी भी है गैस का, तो खैर अभी भी है, पर मैं ना सिलेंडर भरवा कर रखती थी, फिर वो सिलेंडर ख़त्म हो जाता, फिर से उसको फिल करवाते। पर जब से मैंने ये लाइट वाला चूल्हा लिया ना, तो इससे मुझे बड़ी आसानी हो गई है। मतलब किसी भी टाइम मुझे जब कुछ पकाना हो ना, अगर गैस नहीं हो, अब तो ख़ास करके दिन के टाइम पर भी इतनी ज़्यादा गैस जाती है ना, तो मैं बस फ़ौरन से फटाफट से इस चूल्हे पर पका लेती हूँ। पर वैसे लाइट बहुत ही ज़्यादा है जो चूल्हा है ना, तो वो लेता है, तो बिल इससे ज़्यादा आ सकता है। पर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है या खाना बनाना ज़रूरी है तो फिर तो हम बना ही सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पर ना जब मेहमान आ गए थे तो उस टाइम भी मैं यहाँ पर बुसरी बना रही थी और उसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर अंडे भी कुछ और फ्राई करती जा रही थी गरम गरम। तो बस मेहमानों के जाने के बाद, उस टाइम तो मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया मेहमानों का, पर मेहमानों के जाने के बाद बस यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर। और यहाँ पर बर्तन वगैरह जो भी मेरे सारे थे ना, तो वो मैंने यहाँ पर वॉश कर लिए थे। और यहाँ पर मैं बाहर आकर ना सुबह के टाइम पर चेयर रख कर बैठ जाती हूँ। यहाँ पर 12:30 बजे का टाइम था और तो बस यहाँ पर मैं बाहर बैठ गई थी धूप सेकने के लिए। और धूप मेरे घर में बस इतनी सी थोड़ी सी आती है। और देखे यहाँ पर ये मैंने सारे बर्तन जो है ना, तो ये मैंने धो लिए थे, जो उस टाइम मैंने निकाले थे मेहमानों के लिए। तो बस बर्तन मैंने धो लिए थे। और वैसे भी मेरी जो हेल्पर है ना, तो वो मेरे बर्तन नहीं धोती, मतलब वो किचन की सफाई वैसे कर लेती हैं, पर बर्तन जो है ना, तो वो मैं खुद से ही धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, बर्तन मेरी हेल्पर नहीं करती हैं। तो बर्तनों को ना मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि वो थोड़े से ड्राई हो जाए, तो उनको उसके बाद मैं यहाँ पर ना वापस अपनी जगह पर रख दूँगी। और अच्छा, मज़े की बात की ना, कुछ दिन पहले मैंने ये चप्पल मंगवाई थी और यहाँ पर ना मैं ऐसे खड़ी हुई थी तो मेरी नज़र पड़ गई कि ना इतनी मेरे इस जोड़े के साथ में मैच हो रही थी ना, मतलब इसके कलर्स जो है ना तो इसके साथ इतने मैच हो रहे थे। और यहाँ पर ना अच्छा, मेरे जोड़े के ना यहाँ पर जो इसके ऊपर जो ना ये शीशे लगे हुए हैं ना, छोटे छोटे से मिरर्स लगे हुए हैं, तो इनका शेडो पड़ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या चीज़ है जो मतलब इस तरह से ना ज़मीन पर ऐसे चल रही है ना, ऊपर नीचे हो रही है, आगे पीछे। तो फिर मैंने गौर किया कि मेरे जोड़े में जो ये शीशे लगे हुए हैं ना, तो उनका ये जो है ना, तो ये शेडो पड़ रहा है यहाँ पर ज़मीन पर। और ये वही प्लांट्स है जो मैं कुछ दिन पहले नर्सरी से जाकर लेकर आई थी। तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर जी बर्तन मेरे जब ड्राई हो गए थे, तो उसके बाद मैं इनको यहाँ पर ना कपड़े के साथ थोड़ा सा और साफ़ कर लिया था। और मैंने सोचा कि बस इनको मैं अभी इनकी असली जगह पर रख दूँ, क्योंकि किचन में ना छोटा सा ही है ना, तो बर्तन जब निकलते हैं ना कुछ ज़्यादा ही, तो फिर वो जगह उनके लिए नहीं होती है एक्स्ट्रा, तो इनको फिर अपनी सही जगह पर रखना होता है। और ये वही प्लेट्स हैं, ये वही बर्तन है जो कुछ दिन पहले मैं शहर से लेकर आई थी। और अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपके साथ जो शेयर करी ना, तो ये मैंने कुछ ये छबियाँ मंगवा ली थी। इसमें हम रोटी या चपाती वगैरह रख कर खाते हैं। तो इस तरह की ना, मैं जब गांव गई थी ना अपने अमिया लोग के यहाँ, तो ना मैंने वहाँ से 2-3 ली थी, मैं लेकर आई थी। तो मैंने जो अपना दावत वाला ब्लॉग बनाया था ना, तो उसकी मैंने लगाई थी स्टोरी। तो मेरी एक फ्रेंड ने देखी, तो उसको बड़ी पसंद आई, तो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा कहा कि ना मुझे इस तरह की मंगवा कर दो। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ ये काफ़ी सारी मंगवा ली थी। अपने लिए मैंने कुछ मंगवा ली, मैंने कहा चलो वो मंगवा ही रही हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। 6 मैंने अपनी फ्रेंड को भेजी थी, उसने कहा था कि मुझे 6 मंगवा कर दो, तो 6 मैंने मंगवाई थी अपनी फ्रेंड के लिए। और बाकी की जो है ना, तो वो 5-6 मैंने अपने लिए रख दी थी। और अच्छा, इनके ऊपर डिज़ाइन देखिए ना कितने मज़े के बने हुए हैं। और सबसे मज़े की बात कि ना, इनके ऊपर आप मेहनत देखिए ना, कितनी ज़्यादा मेहनत की हुई है सारे ये धागे के साथ। और
मतलब इनके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, मतलब पता नहीं क्या इनके ऊपर गोटा है या क्या चीज़ें लगी हुई है। इनके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं, बीड्स लगे हुए हैं। जिस तरह से ना कपड़ों पर मेहनत होती है ना कढ़ाई करने में, तो इनके ऊपर भी ना इतनी मेहनत ज़्यादा की हुई है। और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, मतलब 400 रुपये का या 500 रुपये का पेयर होता है, दो होती हैं। चार कुछ ऐसी होती हैं जो 400 रुपये की दो होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ना 500 रुपये की दो, और जिनके ऊपर है ना मुझे ज़्यादा मोती और बीड्स वगैरह लगे हुए हैं ना, तो ये मेरे ख्याल से शायद 700 रुपये की दो थी ना, जो ज़्यादा हेवी थी ना, तो वो 700 की दो थी ना। इस तरह से इनका ये मिलता है, मतलब पेयर होता है ना, दो दो इनकी जो जैसे जोड़ी होती है। और आवाज़ मेरी देखिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है पर फिर भी मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मुझे पोस्ट करनी है। अच्छा, और ये एक ना इस तरह से ना प्लेन वाली भी थी, तो ये मैंने अपने घर में यूज़ करने के लिए रखती थी। वैसे इनके ऊपर भी ना ये जो प्लास्टिक लगी हुई है ना, तो इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ कि कोई पेपर या फिर कोई छोटा सा ना रुमाल रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं इनके ऊपर ना और रोटी रखती हूँ। क्योंकि इनके ऊपर जो ना ये तो वो प्लास्टिक या इस तरह से ना कुछ वो लगी हुई है ना, जैसे इनको ना एक सिल्वर या गोल्डन टच दिया गया है। और अच्छा, एक ये थी, तो इसको कहते हैं कि ना अनाज वाली एक होती है और दूसरी खजी वाली होती है। मतलब इनकी भी ना छवियों के भी कुछ नाम होते हैं ना। तो मुझे पहले तो इतना पता नहीं था, पर जब मैंने मंगवाई ना तो फिर मुझे पता चला कि इनके भी ना कुछ नाम होते हैं। अच्छा, जहाँ पर लंच में मैंने बना ली थी बिरयानी समझ लें, पुलाव समझ लें, बस चिकन के साथ जो बस चीज़ बन सकती थी ना तो वो मैंने बना ली थी। क्योंकि आजकल सर्दी है ना, तो बच्चे कुछ खास से खाते नहीं, तो चलो बिरयानी बना लो लंच में, तो फिर वो रायते के साथ आराम से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने वही बना ली थी। और सर्दी में पता नहीं क्यों भूख भी कुछ ज़्यादा लगती है, और मुझे तो लगती है भाई पता नहीं क्यों ज़्यादा। और वैसे सर्दी में ना वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ खाई इस तरह की चीज़ें आती है ना, देसी घी, मक्खन वगैरह, बुसरी हो गई, चूरी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं ना देसी लोग वैसे सर्दियों में, तो इसमें वैसे ना वज़न भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस ये कि यहाँ पर ना गरम गरम बिरयानी देखकर अब फिर से मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने वो लंच में बना ली थी, और उसके बाद जहाँ पर रात का टाइम था और मैं बना रही थी यहाँ पर शामी कबाब। और मुझसे ना मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि ना ये वाली जो मट्टी की हांडी होती है ना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो इसमें हर चीज़ बन सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं बन सकती। इसमें कोई भी सालन पक सकता है, चिकन, दाल वगैरह सब कुछ, दाल सब्ज़ी में हर चीज़ बनाती हूँ। और यहाँ पर बस मैं बना रही थी शामी कबाब, और चिकन ले लिया था मैंने हाफ़ के जी जितना, और हाफ़ के जी मैंने इसमें दाल डाल दी थी, चने की दाल। और मिर्च मसाले सारे जो भी इसमें चीज़ें जाती हैं ना, सारी चीज़ें इसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डालकर मैंने इनको बॉयल कर दिया था। पर इनकी शामी कबाब जो है ना, तो वो मैंने दिन के टाइम पर बनाए थे, दूसरे टाइम मुझे यहाँ पर जी रात की मेरी चाय थी। तो यहाँ पर रात के टाइम पर मेरे बेटे ने बनाई थी चाय, और इतने छोटे से कप में लेकर आया था ना, तो मैं कह रही थी अपने के बेटे को कि इतना छोटा सा कप, इसके अलावा और कोई कप नहीं मिला तुम्हें तो वो हंस रहा था, कह रहा था कि नहीं मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। और मैंने कहा नहीं बस अब काफ़ी है इतनी सी। और अच्छा जी देखें, दूसरे दिन यहाँ पर ना मैंने इनको ना कूट लिया था, मतलब ये जो मसाला था ना, तो इसको मैंने ना उसके साथ वो जो क्या होता है इसका, हमाम दस्ते के साथ समझ लें कर लिया था ना। इसको मैंने थोड़ा सा ना मैश कर लिया था, इसका मिक्सर मैंने बना लिया था। और उसके बना रही थी मैंने शामी कबाब। और ना बच्चे भले घर में है सर्दी में या छुट्टियाँ, पर शामी कबाब तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और ख़त्म भी ज़्यादा होते हैं। मतलब मैं 30 या 40 बना कर रख देती हूँ ना, फिर भी मेरे बच्चे जो है ना, तो वो 3 दिन में 4 दिन में ख़त्म कर ही देते हैं। अगर स्कूल होता है तो लंच में लेकर जाते हैं, या फिर सुबह के टाइम भी सैंडविच वगैरह मेरी बड़ी बेटी बना कर खाती है, या फिर बच्चों वाले घर में शाम के टाइम पर उनको मैं सैंडविच वगैरह बना कर देती हूँ। तो मतलब समझते हैं कि 5 दिन में 6 दिन में, मतलब इस तरह से 3 4 5 दिन में ख़त्म ही हो जाते हैं। और अच्छा, यहाँ पर ये सुबह का मेरा था नाश्ता, जहाँ पर मैंने अपने लिए ना ब्रेड जो है तो वो उसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया था, उसके साथ मैंने शामी कबाब बना लिए थे और मैंने ली थी चाय। और अच्छा चीज़, ये नाश्ता जो है ना, तो ये सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे साथ मेरी छोटी बेटी भी थी, मतलब हम दोनों का ही था। अच्छा, आजकल ना मैं थोड़ा सा ना सोच रही हूँ कि मेरा, क्योंकि गला भी ख़राब हो गया है, और मैं सोच रही हूँ कि ना आजकल देसी घी मक्खन मैंने इतना ज़्यादा ही खा लिया है ना, इस बार सर्दी में ना, सर्दी आने से थोड़ा सा पहले से हमने शुरू कर दिया था। मतलब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मक्खन भी लेकर आए थे, देसी घी भी लेकर आए थे, तो हमने पहले ही खाना शुरू कर दिया था। तो वैसे इतना देसी घी और मक्खन खाना भी ठीक नहीं होता। और अच्छा, यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड को किसी ने दिया था मदीने का, मतलब आबे ज़मज़म था, खजूरें थी और उसके साथ टोपी थी।
तो मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप ले लिया था। हमारे रिलेटिव्स में से कोई आया था और ना इस तरह से जब मदीने से कोई भी गिफ्ट आता है ना, भले कितना ही छोटा सा क्यों ना हो, आब ज़मज़म होता है, खजूरें होती हैं और तस्बीह होती है, तो बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इनका क्लिप बना लिया था और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दे दिया था कि खाने के लिए। और जब हम भी उम्रा करने के लिए गए थे ना, तो आए थे तो इस तरह से हमने पैकेट्स बनाए थे और चीज़ें, तो बस वही जो है ना, तो वो याद ताज़ा हो जाती है, तो मैं वही बात याद कर रही थी। और उस टाइम जब हम गए थे ना, तो मुझे ना पहले पता नहीं था कि ना मदीने में खजूरों के नाम क्या क्या होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ना इन खजूरों के ये वाले नाम होते हैं, इन खजूरों के ये वाले नाम होते हैं। तो मुझे बाद में ही पता चला कि इन खजूरों के ये वाले नाम होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आई थी रात के टाइम पर मैं डेंटिस्ट के पास में, और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से ना मेरे दाढ़ में दर्द था। और मैं इस मामले में इतनी ज़्यादा मतलब लेज़ी हूँ ना, अगर मुझे कुछ भी होता है ना, तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन से मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पर मुझे जब भी कुछ होता है ना, तो मैं उसको सीरियसली लेती ही नहीं हूँ। तो काफ़ी दिनों से ना, मतलब समझ लें कि 10-12 दिन से मेरे दांत में, मेरी दाढ़ में दर्द था। तो बस मैं उसको इग्नोर कर रही थी, कभी मैं टेबलेट खा रही थी, कभी मैं उसको ना मतलब कभी कम हो रहा था, कभी किसी किसी दिन ज़्यादा हो रहा था। तो आज हम आ गए थे डॉक्टर के पास। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें ये मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होगा जो अकड़ दाढ़ होती है ना, जिसको विजडम टूथ भी कहते हैं, तो वो किसी किसी की तो अपने आप से ही निकल आती है फ़ौरन से। और किसी किसी की अगर नहीं निकलती ना, ज़्यादा मसला होता है, तो फिर उसकी छोटी सी सर्जरी होती है, फिर उसको बस डॉक्टर जो है ना, तो वो रिमूव कर दे, निकाल देते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज तुम्हारा हम एक्सरे करवा लेते हैं तुम्हारी दाढ़ का, और तुम्हारा ना मतलब पता चले कि अगर ये दाढ़ इसके लिए जगह नहीं है, इसके लिए स्पेस नहीं है इतनी और नहीं निकल सकती, तो हम तुम्हारी छोटी सी सर्जरी करवा लेते हैं और उसको निकलवा देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लिया था। डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 हफ़्ता दवाएं खाएं। उन्होंने मेरी एक्सरे वगैरह भी कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे घर। अच्छा जी, ये वो उसी दिन का क्लिप है जहाँ से मैंने ब्लॉग का स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर रात के टाइम पर ना मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर लगा रही थी ये वाली लाइट्स। ये वाली लाइट्स जो है ना, तो ये मेरे ड्रेसिंग टेबल पर काफ़ी टाइम से लगी हुई हैं और ना मतलब ये जल गई थी ना, ख़राब हो गई थी। तो मैंने न्यू मंगवा रही थी, पर जहाँ पर जब मैं ये लगा रही थी, तो मेरे पास इनको चिपकाने के लिए ना वो जो इनकी टेप होती है ना, तो वो नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को कर ली थी कॉल कि आप आते टाइम ना लेकर आइएगा वो वाली टेप। तो उन्होंने कहा था कि चले ठीक है, जो वो ट्रांसपेरेंट वाली मिलती है ना, वो मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने इसको ना ऐसे ही चिपका लिया था किसी और टेप के साथ। और यहाँ पर मैं देख रही थी, तो ना इस तरह से ना अगर लाइट्स जल रही होती ना, तो ड्रेसिंग टेबल काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने फिर इसको इसलिए ना दोबारा से इनको लगवा लिया था। ये देखें, तो अच्छी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। और अगर ये लाइट्स नहीं चल रही हो, तो इस तरह से ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है मुझे। तो बस इनको मैंने दोबारा से लगा लिया था। और वैसे भी फेरी लाइट्स ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसी तरह की लाइट्स मेरे ना किचन में भी लगी हुई हैं। तो मैंने किचन में काफ़ी टाइम पहले लगाई थी, मुझे शायद 3-4 साल हो गए होंगे जब मैंने किचन में लगाई थी। तो इसके बाद अब तो मेरे काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, और ना मेरी सिस्टर ने भी अपने घर में लगा ली है, अपने किचन में उसने भी लगाई है। तो मतलब इस तरह से ना थोड़ी सी अच्छी वाइब आती है ना, किचन में भी अच्छी लगती है थोड़ी सी इस तरह से ये वाली लाइट्स। तो ये देखिए, ये मैंने पुरानी वाली निकाल दी थी यहाँ पर। और उसके बाद मैंने जो न्यू मंगवाई थी ना, तो वो मैं यहाँ पर ना दिखा रही थी कि ना न्यू वाली मैंने लगा ली थी। और किचन में भी ना अगर ये वाली मेरी जल जाए ना, मतलब ख़राब हो जाए, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और किचन में आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखे होंगे, कोई ना किचन में इस तरह से इनकी कुछ लुक आती है और अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा। किचन की जब विंडो में भी इसका शेड पड़ता है ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पर भी लगा ली थी। और बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।